ओम गं गं गणपतये नमः। भगवान गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में मध्याह्न के समय भगवान गणपति जी का जन्म हुआ था, इसीलिए मध्याह्न का समय भगवान गणपति जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। गणेशोत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ नगर में भजन यात्रा निकालते हुए भगवान गणेश जी की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए हुए थे। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गर देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन के विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए लगाया है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। वे चाहते थे कि शिव जी तथा माता पार्वती जी उनके यहाँ पर भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे।
गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प को देखा और वह भय से उछल पड़ा। इसी कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गईं। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई ना दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देखकर गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, हे चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह भी पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गजकर्ण वहां से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह वो नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का भी नियम भंग होगा। हे देव, अतः मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, यह तो आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन, इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पालोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतया अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे, किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा यह श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, यह उसके लिए अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसीलिए इसे कलंक चतुर्थी अथवा पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण पर भी स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए और गणेश चौथ का व्रत रखने के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करें।
भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री गणेशाय नमः।